एक टिप्पणी धनंजय जी को ले, धनंजय भी घूम के आए। धनंजय सर, धनंजय जी देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जो कार्ड है वो कार्ड जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी इल्म है कि अगर कोई ट्रंप का इक्का है, हुकुम का इक्का है, तो वो श्री नीतीश कुमार साहब है। और नीतीश कुमार जी ने रोल प्ले करना शुरू कर दी थी कि आज जो लिस्ट आई और जो अनिल सिन्हा साहब ने भी कहा और सीपी राय साहब भी कह रहे हैं, 5 वो चिराग पासवान के क्षेत्र के, तो वहां जो घमासान ये सारा कुछ है, ये क्या धोतक है, किस बात को संकेत, इसको कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए कि नीतीश कुमार का आगे क्या और रोल प्ले होगा या बाकी सब कुछ किस और दिशा में बढ़ने वाला है? टिप्पणी आपकी भी धनंजय जी। देखिए, अनिल भाई साहब ने सब बतला दिया। एक और उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, फिर नीतीश कुमार पे आता हूँ। कि प्रशांत किशोर थे, प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जो है हम वो तेजस्वी यादव हारेंगे और राहुल गांधी की तरह हारेंगे, अमेठी जी से हार गए थे। अब हालत यह है कि तेजस्वी ने एक सीट पर दावा तो कर दिया, नामांकन भर दिया राघोपुर से। प्रशांत किशोर ने अनाउंस किया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे, नहीं लड़ेंगे, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे तो हम अपने लोगों के लिए क्या लड़ेंगे, तो ये कह दिया। तो इससे समझ लीजिए बीजेपी की बी टीम का क्या हाल हुआ। अब ए टीम पे आते हैं। बीजेपी की ए टीम जो है, जो चाह रही थी दिल्ली में बैठकर फैसला करना। चुनाव बिहार में है, एक नेता नहीं है बीजेपी का जो पटना में बैठकर कुछ डिसीजन ले सके। नीतीश कुमार को वो दिल्ली बुलाते हैं कि नीतीश जी आइए, दिल्ली आइए, यहाँ करें। नीतीश जी जैसे लगता है कि इनसे राजनीति सीख करके आए, तो उन्होंने आखिरी समय में राजनीति सिखा दी। अभी एक राजनीति बाकी है, ये तो चुनावी राजनीति है। जो चुनाव के समय जो चिराग पासवान के ने जो किया था 2020 में, उनके साथ बीजेपी ने साथ मिल करके। अनिल भाई साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि महागठबंधन में तो जो है सो ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ा घनघोर जो है झगड़ा चल रहा है। झगड़ा चल रहा और भीतरघात में आज से नहीं, मैं कई महीने से बोल रहा हूँ कि एनडीए जब भी एक रहेगा, भीतरघात भयंकर है। और अभी खुल करके आ गया। देखिए, चिराग पासवान का वोट किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार की पार्टी में शिफ्ट नहीं होगा। उल्टा कर दीजिए, सेम वैसे ही नीतीश कुमार का वोट चिराग पासवान को शिफ्ट नहीं होगा। ये एक मोटी लाइन ले लीजिए। चिराग पासवान 22 सीट पे लड़ते हैं, 12 सीट पे लड़ते हैं, 243 सीट पे लड़ते हैं, या उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को साथ में जोड़ लेते हैं कि अभी चुनाव करा लीजिए। चिराग पासवान ने अपना करियर खराब कर दिया है, कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। हालांकि कहा जाता है राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, लेकिन बिहार की राजनीति में दुश्मनी लंबी चली आ रही है। वो पिता की दुश्मनी सीधा कर रहे हैं। नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच की दुश्मनी 2005 की या उसके पहले की भी है, उसको वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन दुश्मनी ठीक नहीं होती है। दुश्मनी को ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप मित्रता कर लीजिए। दुश्मनी को ठीक करने का तरीका और दुश्मनी बढ़ा लीजिए, वो नहीं है। नीतीश कुमार के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। नीतीश कुमार को अपनी विरासत अपने बेटे को दे के जाना नहीं है कि वो चिंता करे कि अरे मैं सब संभाल के रखूंगा, फिर बेटे को दे के जाऊंगा या बेटी को दे के जाऊंगा। उनके पास विरासत है, और विरासत सबको पता है। अनिल भाई साहब को ज्यादा पता है, क्योंकि समाजवादी सोच के व्यक्ति है वो, कि वो विरासत जाना है तेजस्वी के पास ही, तो विरासत कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए जब नीतीश कुमार ने ये खरबंडल किया, तो दोनों तरफ के जो वोटर हैं वो मानने लगे कि अब चचा भतीजा मिल गए, चचा भतीजा मिल गए। तो चचा भतीजा भले अभी नहीं मिले हैं, लेकिन इसकी गारंटी ले लीजिए हमसे, वो चुनाव के तुरंत बाद मिल जाए, चुनाव बाद है, लेकिन फाइनली वो विरासत चचा भतीजा को दे के जाएंगे। ये तो ये पक्की बात है। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है, और कांग्रेस के लिए भी मुश्किल ये है, कि कांग्रेस अपना रास्ता कहाँ तलाश रही है। कांग्रेस कांग्रेस के लिए बड़ा बढ़िया मौका है। राय साहब है, राय साहब बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी पार्टी की आलोचना करूंगा। जो कांग्रेस को वहां करना था वो नहीं किया। राहुल गांधी ने इतने दिन मेहनत की, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, और तमाम पार्टी के नेताओं को एक गाड़ी पे खड़ा करके आगे भी किया लोगों को कि आगे रहो। तेजस्वी ने भी किया कि आप जो है बड़े भाई हैं, आप लीड करो, उस तरह से राहुल के लिए किया। लेकिन उसके बाद जब सीटों का बंटवारा करने की बात आई, तो राहुल गांधी कहाँ चले गए। हम उस पर बात नहीं करते, जाने दीजिए राहुल गांधी कहाँ चलेगा, राहुल गांधी का टेंशन। लेकिन बिहार में जो कांग्रेस के नेता हैं, जो 19 विधायक हैं, वो क्या एक सूत्र में बांधा किसी ने। 4 नेता है इनके, एक कन्हैया कुमार है, एक राहुल गांधी है, एक प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी के वहां एजेंट है, राहुल गांधी के वहां एजेंट है। राहुल गांधी वहां खुद नहीं है,
प्रियंका गांधी वहां खुद नहीं है, उनके सबके एजेंट है। जिसे एक एजेंट प्रमोद कृष्णम हुआ करते थे, आपको याद होगा, खाली उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। प्रमोद कृष्णम भी एक बड़े एजेंट हुआ करते थे प्रियंका गांधी, वैसे ही एजेंट फिर वहां पाल के रखा है उन्होंने। अब ये जो जो अध्यक्ष बनाया है राजेश राम को, वो औला बौला बनाया हुआ, कभी अखिलेश यादव के प्रवचन देने लगते हैं, कभी शकील अहमद खान बोलने लगते हैं। अरे तो राजेश राम को अध्यक्ष क्यों बना दिया है? शकील अहमद खान ही को अध्यक्ष बना देते। तो शकील अहमद खान, कन्हैया कुमार, बिहार से दो ताकतवर नेता दिखाई पड़ते। लेकिन जो आपकी जब पार्टी जब मजबूत हालत में नहीं हो, आपको बैसाखी की जरूरत हो, क्या कांग्रेस पार्टी बिना आरजेडी के खड़ी हो सकती है? तो कांग्रेस आरजेडी से क्या निगोशिएट करोगे? आरजेडी के साथ बैठ के निगोशिएट करो। लेकिन आरजेडी के साथ जो राहुल गांधी ने या राहुल गांधी के सलाहकारों ने कहा कि तेजस्वी से मत मिलिए, दिल्ली जब गए थे तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, क्या वो अच्छा मैसेज गया? वो अच्छा मैसेज नहीं गया। और बिहार में अभी भी जान लीजिए, नीतीश और लालू ही चल रहे हैं, कोई तीसरा नहीं चल रहा है। बाकी हवा है, इधर से उधर हवा घूमती रहती। अब सवाल उठता है कि जो बीजेपी के साथ जो लोग खड़े हैं, बीजेपी के साथ कौन खड़े हैं? बीजेपी के साथ खड़े हैं राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, बनिया, ये चार लोग खड़े हैं। कांग्रेस के साथ कौन खड़ा है? ढूंढिए। अब जो तेजस्वी है, जो नीतीश कुमार है, उनके साथ बैकवर्ड क्लास है, ईबीसी है, मुसलमान। मुसलमान एक और धारणा बनी है कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान शिफ्ट हुआ है। जब बिहार लेवल का चुनाव होगा ना, तो मुसलमान कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो प्रतिशत बहुत कम होगा, उसके लिए वहां एआईएमआईएम भी आ गया है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो मुसलमान बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है, सकता है। लेकिन आप ऐसा भर रहे हैं अचानक हवा, अरे खाली राहुल गांधी से पार्टी नहीं चलेगी। आप बाकी खाली चक्रव्यूह, वो चक्कर काटते हैं, वो जिसे भगवान शिव के चक्कर काटा था नहीं, ना आपने 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 बृहस्पति ने। कहा, मैं धनंजय जी बीच में, मैं अब इसलिए टोक रहा हूं आपको कि आप पूरी चीजें सब कुछ आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में बता रहे हैं, लेकिन अभी जो आपने कहा कि खोने के लिए नहीं है नीतीश कुमार के पास, तो ऐसे कांग्रेस या उनके पास भी खोने के लिए तो शायद कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, ये कहीं भूल है, भटकावा है, नहीं, उनके तो पास वो है तब है, इसलिए कि लेकिन उनका हाँ, फ्यूचर है, कांग्रेस का हाँ, फ्यूचर एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली, आरजेडी लेकिन का लेकिन फ्यूचर है। इस समय नीतीश कुमार का एनडीए, फ्यूचर अगर नहीं। नहीं, ये इसमें इस इलेक्शन को एक दो लाइनें करिएगा, फिर सबसे टिप्पणी लेकर दोबारा लौटूंगा कि इस समय मोदी और शाह का कितना स्टैग, और देखिए मोदी शाह भले ही बिहार में सब कुछ नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार में यदि चुनाव के नतीजे एनडीए के विरुद्ध आ जाते हैं सपोज, तो फिर क्या राजनीति होने वाली, इसमें एक छोटी टिप्पणी मैं सबसे लेकर आपके दोबारा लौटूंगा सभी के पास। देखिए, अगर अगर ऐसा होता है कि समाज ये आरजेडी को या महागठबंधन को बहुमत मिल जाता है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो बाहर रहेंगे, वो उसमें कोई राजनीति फिर नहीं है। फिर मैं एनडीए दूर का जैसे नहीं, है वैसे है। देश की राजनीति की बात करता हूं मैं, जो दोनों नहीं, है देश कई की चीजें राजनीति में मुझे पर्सनली तौर पे ऐसा नहीं लगता कि बहुत परिवर्तन होना है। अब राइट। अगले चुनाव में 2029 में क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं भी तो अभी पांच राज्य निकट में, भविष्य में कोई परिवर्तन हो जाएगा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। पांच राज्य, हाँ पांच राज्य, ठीक ठीक, मैं दोबारा लौटता हूं। मैं आपसे लेके बाकी सभी से एक ही सवाल कर लेता हूं, आप शुरुआत करिएगा, छोटे छोटे आंसर्स दीजिएगा और रिपीट ना हो तो बेहतर होगा। कि जो वहां देखिए जो बार बार होता है कि ये लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, सब जगह होता है कि दल को खा जाना, परजीवी कहती है बीजेपी या उनके नेतागण की कांग्रेस रही या सो एंड सो रहा है, लेकिन परजीवी वो ये बात होती। क्या इस चीज को तो सब नहीं समझ रहे, जो दृश्य बन रहा है धनंजय सर वहां पर हर एक समझ रहा है, और नीतीश कुमार जी से बड़ा प्लेयर कौन हो सकता है, आपने पहले भी कहा है। तो क्या इस सब के बीच में क्या ये सब समझ रहे हैं, और वहां बहुत अलग 14 तारीख के बाद ही अंतिम खेल होगा, जब फाइनल आ जाएगी टैली, उसी के बाद खेल होने वाला है। और ये जो दोनों चीजों भी चाहूंगा आप टिप्पणी कीजिएगा कि जो नौकरी वर्सेस 10,000 और एटसेट्रा एटसेट्रा, तो नौकरी बहुत खेल करने वाली है, क्या है, दोनों पर टिप्पणी आपसे शुरू करके मैं जाऊंगा राकेश चतल जी, पहले आप। देखिए, नौकरी तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में खेती है, लेकिन खेती से मिलता क्या है? खेती के लिए क्या काम किया है नीतीश कुमार ने, या किसके पास क्या योजना है, अब तक पता नहीं। किसी ने कुछ जाहिर नहीं किया। हम लोगों ने तो बोला भी है कि ये किया जा सकता है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं। तो नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसमें तेजस्वी आगे चले जाते हैं। जो अनिल भाई साहब ने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास इशू है, मुद्दा है, वो लोकल लोगों को एड्रेस कर रहा है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी का दोनों मुद्दा फ्लॉप हो गया, वो घुसपैठिया भी फ्लॉप हो गया और हिंदू मुसलमान भी फ्लॉप हो गया। अब लेकिन एक मुझे जो चिंता हो रही है कि ये जो वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी हो जाता है, चुनाव आयोग बेईमानी करता है, ये हो गया, जन जन तक पहुंच गया। लेकिन एक ये भी देख लीजिए, उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आदमी क्या सोचता है, जाने दो यार, जीतेगा तो वही, तो हम उसी को वोट दे देते हैं, क्या करना, ये सरकार बनाए कि वो सरकार बनाए। हम यहाँ जो बहस करते हैं ना मुद्दों पर,
वो आम आदमी सब पे बात नहीं करता, आम आदमी मोटा मोटा जोड़ता है। तो फिर वो आप अपने वोटर को हटा रहे हो अपने आप से। अब मैं अगर आपके सामने एक छोटा सा डेटा रख दूं कि 2020 के चुनाव में 7 लाख क्षमा करेंगे 7 करोड़ 6 लाख 1,372 वोटर थे। 7 करोड़ 6 लाख वोट पड़े कितने? 4 करोड़ 14 लाख, 58% वोट पड़े। तो 4 करोड़ 14 लाख, लगभग 3 करोड़ के आसपास वोट नहीं पड़े। 69 लाख मिटा दिया, फलाना कर दिया, हो गया नैरेटिव। आप कहाँ खड़े हुए उसमें? अब आपको कहना है कि हम वोट चोरी होने नहीं देंगे, हम हर बूथ पे खड़े हैं, आप आइए वोट देने के लिए। कैसे चोरी करता है, कितना चोरी करेगा, ये कोई नेता बोल रहा है? वोट चोरी होता है, अरे होता है तो तुम क्या कर रहे हो? हम वहां लाठी लेके खड़े रहेंगे वोटर कि आप करोगे? ये एक बात है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको वापस खड़ा करना पड़ेगा आरजेडी और कांग्रेस को, माले को। बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है, बीजेपी कोई इशू खड़ा भी नहीं करना चाहती है। बीजेपी के पास वही है, घुसपैठिया, मुसलमान और पैसा। लेकिन जो बड़े भाई बोल रहे थे अरुण दीक्षित साहब की सब बिकता है, वो इसलिए बिकता है भाई साहब कि दिल्ली में जो है सबसे बड़ा सेठ बैठा हुआ। दिल्ली का सेठ होता है कि गुजरात चला जाएगा तो बिकना बंद हो जाएगा, फिर उनके लोग बिकने लगेंगे। ये बिकने का कोई खास पार्टी का सिंबल नहीं है कि यही बिकेगा, ये नहीं बिकेगा, बल्कि सबसे ज्यादा वही बिकते हैं, सबसे ज्यादा वही बिकते हैं। और ये फिर यहाँ भी देखिएगा बिकेंगे। बाकी मुझे लग रहा है कि ये जो प्रयास सब कह रहे हैं, यहाँ भी एक कमेंट कर रहे थे 160 सीट, हो सकता है 260 सीट ले आए, तो ठिकाना है। लेकिन अगर वैसी स्थिति बनती है तो बिहार में फिर जो है वो नए किस्म की बात है। बिहार में महाराष्ट्र वाली जैसे जैसे कहते रहते हैं शिंदे की तरह नीतीश, अरे शिंदे और नीतीश कुमार में आसमान जमीन का अंतर है। जमीन अंतर, बिल्कुल बिल्कुल, एक मैंने बात वही तो कहा वो। नहीं है, वो बाला साहब का लेके उठा के आ गए थे, नीतीश कुमार ने अपना खड़ा किया है। जी हाँ, नीतीश कुमार किसी को दे के जाएंगे। और ये जो राइट, टिकट जो खुद बंटवारे का लिया है ना, चीफ मिनिस्टर के हाथ से टिकट बंट रहा है, वो भी एक अपने आप में रणनीति है, ये समझ लीजिए जनता दल। बहुत 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 ये सही। ये जो भाट थे इनके नेता, जो बीजेपी के दलाली कर रहे थे, उसको उन्होंने किनारे कर दिया है कि दलाल हट, बिल्कुल हमारा काम हो गया, अब हम टिकट बांटते हैं। और टिकट बिल्कुल। बांटते समय कई सारी चीजें, कुछ बाहुबली भी है, कुछ फलाना भी है, जी हाँ, कुछ आज 3 बाहुबली हैं, आज की पहली सूची में 3 बाहुबली हैं, 3 बाहुबली हैं, जी बिल्कुल आज है, जी आज है।